तो आज हम इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ये पार्ट 3 रहने वाला है हमारा। इससे पहले के 2 पार्ट्स हम बना चुके हैं, प्रतिशत को डिटेल में समझा चुके हैं। आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे एक ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे। अब हमारे जो सवाल दे रखे हैं शून्य संख्याओं वाले और बिना शून्य संख्याओं वाले, तो इनके लिए हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उसमें समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे प्रतिशत निकालने का सरल तरीका और बिल्कुल छोटा तरीका, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रखे। अब यहीं पे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, 500 का 5% निकालेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सवाल को डिटेल में अगर सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 500 और काका लगाते हैं गुणा। 5% जब हटता है तो हमारा क्या आता है, बटे में 100 आता है। ठीक है, तो इन दो जीरो से कट कर देते हैं और इन दोनों का 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा 5 का जो करते हैं तो क्या बचता है, हमारा आता है 25। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये आ जाता है। लेकिन जब हमें यहाँ पे 0 दे रखा है और 0 से 0 कट करने के बाद हम संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें इतना समय नहीं मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि हम ज़्यादा समय लेके सवालों को डिटेल में हल कर सकें। इसीलिए हम बहुत सी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। ऐसी ही कुछ शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ दे रखा है 500 का 5% निकालना। ठीक है, तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत क्या होता है, 100 बटे का 100। तो इस जो 0 दे रखे हैं वो इस 2 जीरो से कट कर देंगे और बाद में जो संख्या हमारी बचेगी उन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के पास हमें प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 का 5% का क्या हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। फिर 2 जीरो कट करते हैं और 3 का 3 में गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 300 का 3% क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। इसका आंसर 700 का भी 2 जीरो कट कर देते हैं, 7 सत्ते 49। ठीक है, 700 का 7% अगर कोई पूछ दे आपसे तो कितना होगा, 49 होगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 का 8% क्या होगा। फिर से 0 आ गया तो 0 को 0 से कट कर देते हैं, परसेंटेज को 8 8 64। ठीक है, तो 800 का 8% पूछा जाए आपसे अगर प्रश्न में तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है 0 से 0 कट करें 9 ने 81। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 400 का 4% कितना होगा, तो 400 का 4 में जब गुणा कर देंगे तो 0 काट देंगे और 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। कितना हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 वाली संख्याओं का प्रतिशत हम ट्रिक से निकालेंगे। गुणा करने के बाद हमें 0 कट करने के बाद संख्याओं का गुणा करने से हमें आंसर मिल जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिनको हम देखेंगे। तो हमारा दे रखा है 311 का 5% निकालेंगे। अब 311 का जब 5% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से 311 का 5% निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक ना यूज़ करके हम लॉन्ग ट्रिक यूज़ करते हैं, अपना लॉन्ग तरीका अपनाते हैं। तो कैसे अपनाते हैं, 311 दे रखा, कितना दे रखा है, 311। काका क्या लगता है, गुणा 5 और प्रतिशत हटता है तो क्या लगता है, बटे में 100। अब देखिएगा हमारा यहाँ पे 0 नहीं दे रखा, तो हम 0 से 0 कट कर दे। तो हम क्या करेंगे, 311 का गुणा 5 से कर देंगे। कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 5 15, यानी कि 5 तिया 15। हमारा क्या आंसर आ गया, और बटे का 100। जब बटे का 100 आ जाएगा तो अब हमें पता होना चाहिए कि दशमलव वाली संख्याएं अगर बटे में 100 दे रखा है, यानी कि 2 जीरो दे रखे, तो यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद हमारा 0 लग जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15.55। ठीक है, इसलिए आपको दशमलव का चैप्टर आना चाहिए। तो हमें ये ट्रिक जो है, ये लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या रहने वाली है, आप देखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे पहले 5 से। किसका करेंगे, 3 का गुणा करेंगे पहले 5 से। 3 5 15। ठीक है, और फिर 11 का कर देंगे किससे, 5 से। तो 11 5 55, 11 5 55। तो हमारा ये आंसर हो गया इसका। और बीच में 2 संख्याओं का 2 जीरो के बाद संख्या दे रखी, इसी तरीके से 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 311 का 5% कितना हो जाएगा, 15.55। ठीक है, इसी तरीके से हम 514 का 7% निकालेंगे। 514 का 7% निकालेंगे, 5 सत्ते 35 और 14 सत्ते 98। ठीक है, और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए 215 का 2% निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। इसका आंसर हो जाएगा। 409 का 3% निकालेंगे, 4 तिया 12
और 9 तियाँ 27 और 2 जीरो के बाद दशमलव है तो हम दशमलव का यूज़ कर लेंगे। 2 8 16, 2 8 16 और 3 8 24। 2 संख्याओं बाद जीरो है हमारा। 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 संख्याओं के बाद हम दशमलव लगा देंगे पॉइंट। 745 का 2% निकालेंगे। 745 का 2% निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 2 में। पहले क्या करेंगे, इस 7 का गुणा करेंगे 2 में, 7 दूनी 14। फिर इस 45 का करेंगे 2 में, यानी कि 2 संख्याओं का करेंगे। 45 का करेंगे तो 7 पना 45 दूनी 90 और 2 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 745 का 2% कितना होगा हमारा, यहाँ पे 14.90 आंसर होगा। अगर आपको ये हमारी परसेंटेज ट्रिक पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में, अपने कोई भी क्वेश्चन से आप कुछ पूछना चाहें तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं।